जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा पर्व और यह वाला पर्व पूरे हिंदू धर्म में बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। एक एक गलियों में मनाया जाता है होलिका दहन को करके। इसके लिए काफी सारे जो लोग होते हैं वो पहले से ही जो होलाष्टक का समय चलता है लोगों के घरों में चंदा इकट्ठा करके अपने अपने मोहल्लों में होलिका दहन करते हैं। और इसका मानना यह रहता है कि इस समाज में इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सारी की सारी इस दिन इस अग्नि में भस्म होकर के खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में नए नए उपाय बताते रहते हैं। और यह जो होलिका दहन की पूर्णिमा की रात्रि होती है ना, यह बहुत ही अद्भुत रात्रि होती है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, धन की समस्या है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, ग्रह आपके शांत नहीं है, परीक्षा के लिए आपको कोई उपाय कर है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस होलिका दहन की पूर्णिमा की रात्रि को यह सारी समस्याएं खत्म होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 10 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको होलिका दहन के दिन करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा वह आपको कर्ज को लेकर के होगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपका पैसा ले लिया है और वो आपका पैसा लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो आदमी पैसा नहीं लौटा रहा है, तो होलिका दहन की दिन आपको एक काम करना है। अगर आपके मोहल्ले में या कहीं पर भी अनार का वृक्ष दिखे है ना, तो उस अनार के पेड़ की मात्र एक डंडी आपको लेनी है। ठीक है, अनार की ना मिले ध्यान रखना, अगर अनार की ना मिले तो किसी भी जो संतरे का पौधा होता है उस संतरे के पेड़ की एक डंडी ले लेना। उस डंडी से आपको हरे रंग के गुलाल से यह चीज ध्यान रखना, हरे रंग के गुलाल से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। जो भी नाम है उसका एक्स वाई जड़ उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है हरे गुलाल से। और अपनी कामना कह करके जो होलिका दहन की अग्नि हो है कि भाई यह पैसा मेरा वापस लौटा दे, इतनी सी कामना करके जल्दी से जल्दी इस वाली डंडी को होलिका दहन की अग्नि में डाल देना। वह व्यक्ति खुद आपके घर पैसा देने आएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ये बात कर लेते हैं अगले वाले उपाय की। अगला वाला जो उपाय होगा वो होगी धन प्राप्ति के लिए। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में गिरावट होती हुई चली जा रही है, धन को लेकर के काफी सारी समस्या है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिए। जा कठिन है लेकिन सबसे असरदार है। आपको इसके लिए चाहिए होगा एक तो पीला कपड़ा, सूती एक तो पीला कपड़ा ले लेना। कितना चाहिए आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ जो आपको यह दूसरे चित्र में नजर आ रही है ना, यह है काली हल्दी। इस काली हल्दी का इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। काली हल्दी जब आप काटोगे अंदर से ब्लू कलर की नजर आएगी। थोड़े से लेने होंगे आपको गोमती चक्र। कितने? 11 आपको गोमती चक्र लेने हैं। अब काफी बार आपने देखा होगा यह जो गोमती चक्र होते हैं ना, इनके बहुत अद्भुत उपाय और सबसे अचूक उपाय माने जाते हैं। आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं और एक लेना है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का कुछ भी नहीं है तो चांदी की कुछ भी चीज आपको छोटी सी ले लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस पीली पोटली के अंदर आपको इस काली हल्दी को डालना है। और पहले तो एक पोटली अलग से इसकी बना लेनी है। ठीक है, और एक काला कपड़ा अलग लेना। इसके अंदर आपको पहले पीली पोटली जो आपने अभी अभी बनाई है उस पीली पोटली को इसके अंदर रखना। उसके पश्चात 11 गोमती चक्र
और एक जो चांदी की वस्तु आपने ली है वो इसके अंदर आपको रख देना है। रख देने के पश्चात इसकी अलग से एक पोटली बना लेना। ध्यान रखना जो आपने काली हल्दी की पोटली बनाई है वो पोटली इस पोटली के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस पोटली को लेकर के जहाँ कहीं पर भी आपके मोहल्ले में कहीं पर भी होलिका दहन हो रहा हो वहाँ जाकर के आपको इस होलिका दहन की उस पोटली को लेकर के कितनी 11 परिक्रमा करनी है, कितनी परिक्रमा करनी है, 11 परिक्रमा करना। 11 परिक्रमा करने के पश्चात आपको 108 बार महालक्ष्मी जी का एक मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके आपका जो भी व्यापार स्थल है, दुकान है, फैक्ट्री है, गल्ला है, वहां जाकर के रख देना। आपके व्यापार में दिन दुनी रात चगरी तरक्की होने लगेगी। यह हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, या फिर कोई ना कोई बीमारी व्यक्ति को कुछ ना कुछ लगी हुई रहती है, तो यह सबसे सिंपल उपाय है होलिका दहन का। आपके इस तरीके से कच्चा सूत लेना है, बहुत इजली का मिल जाएगा। कच्चा सूत ले लेना। कच्चा सूत लेकर के आपके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी लंबाई के बराबर अलग अलग इनके टुकड़े कर लेना है ना, अलग अलग इनके टुकड़े कर लेना, उनकी सबकी लंबाई के बराबर, ठीक है। और उन्हें आपको लपेट करके एक एक करके परिवार का कोई भी एक व्यक्ति चले जाना और उन सभी धागों को आपको अपनी कामना, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस होलिका दहन की अग्नि में डाल दीजिएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव बढ़ने लगेगा, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम भी होगा। बात कर लेते हैं अगले वाले उपाय की, जो कि होगा ग्रहों की शांति के लिए। काफी सारे लोगों की कुंडलियों में कोई ना कोई ग्रह बड़ा उग्र रहता है, जिसकी वजह से उसका भाग्य उदय नहीं हो पाता है। अगर कोई सा भी इस तरीके से ग्रह आपकी किस्मत के बीच में आड़े आ रहा है ना, इस वाले उपाय को करना मत भूलना, घर पर ही करना है। ध्यान से सुनिए, आपको चाहिए होगी 6 चीजें। 6 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले थोड़ा सा आपको हरा मूंग लेना है, कोई संख्या फिक्स नहीं है। थोड़ा सा आपको यह वाले चने की दाल लेनी है, थोड़ी सी आपको लेने होंगे चावल, थोड़े से मसूर की दाल, थोड़ी सी काली उड़द की दाल और थोड़े से काले तेल थोड़े थोड़े से लेना। एक सफेद कपड़ा आपको लेना है और उस एक सफेद कपड़े के ऊपर आपको इन सभी चीजों को रख लेना है। इस तरीके से जैसे नवग्रह की आकृति बनाते हैं ऐसे 6 चीजों को आपको यहाँ पर रख देना है। रख देने के पश्चात अपने ही घर पर नहाने धोने के बाद होलिका दहन की पूर्णिमा के समय आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। यहाँ पर आपको लेना होगा एक श्री यंत्र और उस श्री यंत्र को आपको इसी के ऊपर यहाँ पर स्थापित कर देना है। स्थापित कर देने के पश्चात आपको इसकी एक पोटली बना लेनी है। श्रीयंत्र इसी के अंदर होना चाहिए। पोटली बना लेना, थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर। इस केसर को जल के अंदर घोल करके या दूध के अंदर घोल करके इस केसर की आपको 7 बिंदियां इस पोटली के ऊपर लगानी है। केसर की 7 बिंदियां इसके ऊपर लगानी है। लगाने के पश्चात वहीं बैठ कर के ग्रहों की शांति के लिए अब आपकी कुंडली में जो भी ग्रह ज्यादा परेशान कर रहा है, हर एक ग्रह का एक मंत्र होता है। उस ग्रहों की शांति का मंत्र आपको ध्यान में करते हुए उसका एक माला का जाप करना और इस पोटली को सामने ही आपको एक दीपक लगा देना है। होलिका दहन के दिन लगा दिया। लगा देने के पश्चात वहीं पर रखे रहने देना। जब यह दीपक शांत हो जाए उस पोटली को उठा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं अगले वाले उपाय की। देखिए अगला वाला जो उपाय होगा ये होगा परीक्षा में पास होने के लिए। अगर आप बहुत समय से, लंबे समय से किसी भी एक परीक्षा के पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, परीक्षा पास ही नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन परीक्षा में सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को जरूर करना है। इस होलिका दहन की अग्नि के अंदर आपको क्या करना है,
ध्यान से सुनिए, एक लेना होगा आपको पान का जो बीड़ा होता है ना, इस तरीके से पान का बीड़ा इजली मिल जाएगा। पाया रब का एक लेना होगा आपको नारियल, लेकिन नारियल के ऊपर एक नियम होता है, आपको एकाक्षी नारियल लेना है, एक आंख वाला, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एक पूजा वाली सुपारी ले लेनी है। इन तीनों को जहां कहीं पर भी अग्नि यानी कि जो होलिका दहन की अग्नि जल रही है, वहां पर जो भी पंडित पूजा करने के लिए आए, उस पंडित को अपनी कामना कह करके चुपचाप बिना बोले दान में दे दीजिएगा, आपको उस परीक्षा में उन्नति जरूर मिलेगी। अगला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया वो है वास्तु दोष के लिए। वास्तु दोष के लिए आपको करना क्या है? सबसे सुंदर उपाय, आपको कहीं नहीं जाना, घर के घर पर ही करना है। देखिए, आपको होलिका दहन के अगले दिन आपको यह उपाय करना है। ध्यान रखना, होलिका दहन के अगले दिन आपको लेनी होगी थोड़ी सी गुलाल। सबके घरों में गुलाल मिलेगी और आपके जो भी इष्ट देव हैं ना, परिवार में सबको पता है आपके इष्ट देव कौन है। उन इष्ट देवों को आपको इस गुलाल को लगाना है और अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा? पूर्व और उत्तर दिशा के जो बीच में होता है ना, ये ईशान कोण में आपको अपने इष्ट देवता को विराजमान कर देना है। चाहे थोड़ा सा कहीं पर भी कुछ भी चीज वहां पर जाकर के रख दीजिएगा, थोड़ा सा मीठा भोग लगा देना और एक दीपक लगा दीजिएगा, आपके घर के वास्तु दोष सारे खत्म हो जाएंगे। अगला जो उपाय होगा वो होगा नौकरी के लिए। काफी सारे लोग परेशान हैं, भैया नौकरी नहीं लग रही है। काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, तो एक छोटा सा उपाय होलिका दहन के दिन का करका देखना आपको चाहिए। होंगे इस तरीके से 8 नींबू साबुत होने चाहिए, ऐसे कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 नींबू लेना, अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की सुई की विपरीत ईट दिशा में आपको 21 बार घुमाना है और 21 बार घुमा करके इन 8 के 8 नींबू को आपको होलिका धन की अग्नि में अपनी कामना कह करके डाल देना है। नौकरी लगना आपकी तय है। अगला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि पैसे की आमदनी नहीं हो रही है, पैसा घर में नहीं आ रहा है, टिक नहीं रहा है, सारे उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन धन कहीं से नहीं आ रहा। इसके लिए आपको कोड़ी वाला उपाय जरूर करना है। 7 कोड़ियां कुलम पया सफेद जो मिल जाए वो ले लेना। एक शंख आपके पास में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी सी आपको लेनी होगी मसूर की दाल, ठीक है। इस मसूर की दाल के ऊपर ही आपको उस शंख को रखना है ना, इस तरीके से शंख को रखना और शंख को रख करके इसी के पास में आपको उन सारी की सारी कड़ियों को रख देना है। ठीक है, रख दोगे। कोड़ियों को रख देने के पश्चात पूर्व दिशा में मुंह करके आपको बैठ जाना है और आपको इस तरीके से लेनी होगी तुलसी की माला। तुलसी की ना मिले तो मूंगे की ले लेना। तुलसी की माला का आपको 5 बार जाप करना है ना, मतलब 5 माला का जाप करना है। किस मंत्र को लेकर के? ओम गंग गणपत नमः, ठीक है। गणेश जी का उपाय है। यह जो होलिका दहन के दिन किया जाता है, आपके घर में धन की आवक होना इस तरीके से स्टार्ट होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। जो भी सामान है, दाल को आपको पक्षियों के लिए डाल देना है, शंख अपने मंदिर में रख देना, और यह जो कोड़ियां कुलम आपको थोड़ी सी लेनी होगी, कीले, इस तरीके से लोहे की जो कीले होती है ना, कीले लेना। और जब भी होलिका दहन की अग्नि हो उससे पहले ही वहां पर जाकर के नीचे की तरफ आप इनको डाल देना, ठीक है। जब दूसरे दिन होलिका दहन की अग्नि शांत होगी, ठंडी होगी, जाकर के उनमें से अगर एक भी कील मिल जाए तो उस एक कील को निकाल करके लेकर के आ जाना और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, यहाँ पर बिल्कुल बाहर इस जगह पर उसे गाड़ देना। आपके घर में कभी कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी महाराज। इतना अद्भुत और उपाय है ये। अगला और सबसे अंतिम उपाय व्यापार में सफलता के लिए। देखिए, व्यापार में गिरावट हो रही है तो उसको कैसे संभालना है, और अगर आपका व्यापार बढ़ ही नहीं रहा है, उन्नति पर नहीं जा रहा है, काफी सालों से मेहनत कर रहे हो, सब कुछ करके देख लिया, एक काम जरूर कीजिएगा। एक आपको लेना होगा नारियल, ठीक है।
जो जटा वाला नारियल होता है, इस तरीके से नारियल ले लेना, थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर, एक लाल कपड़ा और इस तरीके से मूंगे की माला। ठीक है, आपको क्या करना है, जो लाल कपड़ा लिया है ना, इसी लाल कपड़े के अंदर आपने जो एक नारियल लिया है, उस नारियल को इसके अंदर बांधना और इसी के अंदर आपको थोड़े से गेहूं के दाने हैं ना, गेहूं के दाने जो संपदा के वृद्धि करते हैं, गेहूं के दाना रख करके इसकी एक पोटली बना लेना और इसी पोटली के ऊपर आपको केसर के चंदन बना करके उसकी 7 बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदियां? 7 बिंदियां इसी पोटली के ऊपर लगा देना। मूंगे की माला लेना और मूंगे की माला से आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम श्रीम श्रीम, लक्ष्मी जी का सबसे सुंदर मंत्र ओम श्रीम 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 का एक माला का आपको जाप करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि 11 माला का जाप जो व्यक्ति कर लेता है, उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। आप मात्र एक बार इस उपाय को कर लेना और उपाय को करने के पश्चात ये वाली जो पोटली है, इस पोटली को ले जाकर के अपने किसी भी दुकान स्थल पर, व्यापार स्थल पर, फैक्ट्री में रख देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।